देखो, पवन सिंह और ज्योति सिंह के कंट्रोवर्सी में ना आपको क्या लग रहा है, कौन भी लेना है? पवन सिंह का टीम या पवन सिंह को ये उनका टीम नहीं मिलने दे रहा है ज्योति सिंह से? तो देखो, मैं अगर आपको बोलूँ ना तो आपको हिल जाएगा, ज़मीन तले ना भाई पाँव खिसक जाएगा, ऐसा सीन है। ये वीडियो काफ़ी पहले का है, मैं पहले बता दूँ, मैं डर रहा था कि ये वीडियो अपलोड करने से, बिकॉज अब देख रहा हूँ कि मीडिया में ना ये सब बात चल रही है उनके खिलाफ, जो उनके पीछे साजिश है, पवन सिंह के पीछे और ज्योति सिंह के पीछे साजिश है। तो मैं सोचा अब ये वीडियो ना पब्लिक कर ही दूँ। ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी पहले का ये वीडियो है तो मैंने सोचा यार चलो बना दूँ। तो देखो क्या मुद्दा है, पहले मुद्दा समझो। भाई पवन सिंह और जो है उनका भाई वगैरह कितने हैं, मुझे इतना अभी तक सच बताओ तो मुझे नहीं पता। होंगे एक भाई, होंगे दो भाई होंगे, जहाँ तक लग रहा है एक ऋतिक सिंह है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ। तो भाई जो भी है, और उसके घर में एक मम्मी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना भाई, उसकी मम्मी ऐसे नहीं होने दे रही है। क्योंकि कुछ दिन पहले आप उसका मम्मी का इंटरव्यू देखेंगे तो उनको मम्मी का ये हो रहा था कि पैसे का आरोप लगाया था ज्योति सिंह के ऊपर, इसलिए अब जो है इसीलिए छोड़ दिया ज्योति सिंह को, अब मेरा बेटा सेफ है। तो देखो पूरा मुद्दा अब मैं समझाता हूँ। ये है कि घर का राजनीति है, घर के राजनीति में ना बेचारी ज्योति सिंह मारी जा रही है। और मैं सच बताऊँ तो भाई पवन सिंह बेचारा ना भोला वाला इंसान है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो दूसरे को लेके चलता है। अब जो भी है सर्वोपरि फैमिली है, मम्मी है, सबका मम्मी सर्वोपरि होती है यार, मेरा भी। लेकिन थोड़ा सही गलत का मैंने सीखो। क्या है ना कि पवन सिंह इतना पढ़े लिखे भी नहीं है तो वो सही गलत नहीं डिफाइंड कर पा रहे हैं कि आखिर क्या है सीन। यहाँ पे ये है ना कि पवन सिंह को देखो इतना गंदा लेवल पे माइंड वॉश हुआ है उसके मम्मी को लेके। क्योंकि देखो अभी पवन सिंह का फैमिली में ना एक वही है जो इतना बड़ा सुपरस्टार है पवन सिंह। तो वो क्या चाहते हैं, देखो सबकी मम्मी का ना यही आस होता है कि सब बेटा ना फले खिले, एक साथ मिल के रहे। तो मम्मी यही चाहती है कि मेरा वो भी बेटा अच्छे से रहे, पवन सिंह भी अच्छे से रहे, एक दूसरे में लड़ाई ना हो। तो इन सब चक्कर में ना मम्मी उनको भाई पवन सिंह को बहुत गंदे तरीके से यूज कर रहे पवन सिंह का मम्मी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मम्मी कि देखो सबका मम्मी ना थोड़ा बहुत ऐसा नहीं होता, और होता भी है यार। मैं मम्मी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब सही गलत के खिलाफ जा रहा हूँ। अब देखो उसका मम्मी अब इस लेवल पे उसका माइंड वॉश कर दिया है। आप बताओ, उनका ये लग रहा है पवन सिंह के मम्मी को कि अगर पवन सिंह का शादी हो जाएगा तो पूरा पैसा ज्योति सिंह के हैंड में आ जाएंगे, जो भी करोड़ों रुपये कमाते हैं पवन सिंह अब उसके हैंडल में आ जाएंगे। फिर मुझे ज्योति सिंह से मांगना पड़ेगा, फिर जाके ऐसा होगा, फिर ऋतिक सिंह का क्या होगा, वो बेचारा कहाँ रहेगा, फिर वो शादी हो जाएगा तो मांगना पड़ेगा उससे। तो इन सब में ना राजनीति में सब शामिल है, ऋतिक सिंह, उनका फैमिली, सब, ताकि पवन सिंह का मम्मी ये ना चाहती हूँ इन दोनों के बीच लड़ाई वगैरह हो। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इतने अच्छे तरीके से डिफाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही सीन है। अब देखो कि भाई पवन सिंह का मम्मी ऐसी है ना कि उनकी शादी, कौन नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भाई शादी हो, उसका बेटा का मैं अपने पोते का मुंह देखूं, है ना। क्योंकि अब पवन सिंह 39-40 साल के हो गए यार। अब कितने उम्र ही होते हैं आजकल के भाई, 70 साल में लोग टपक जाते हैं। चलो आप सुपरस्टार हो, बॉडी पे ध्यान देते हो, तो ये चलो 80 साल। तो भाई अब कम से कम 25 साल का तो बेटा भी होगा ना, 40, 20, 60 हो गया इधर। फिर 30 साल में आप अपने बेटे को शादी करोगे, 70 साल ऐसे हो जाएंगे। तो पवन सिंह उस वक्त टपक जाएंगे भाई 70-80 साल में। मतलब एक मैं ये लगा रहा हूँ, तो पवन सिंह का लड़का का शादी भी नहीं देख पाएगा, यानी कि पवन सिंह खुद, क्योंकि वो बूढ़ा हो जाएंगे। अब जो मतलब अगर बच्चे करेंगे तो सोचो, अगर पवन सिंह इस लेवल पे, पवन सिंह का मम्मी ये कर दिया है कि भाई ना पवन सिंह की शादी होने दे रहे हैं, ना पवन सिंह को बच्चे होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई पूरा धन जो है, संपत्ति पवन सिंह का वाइफ ले लेगा, उसका बच्चे का हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा? ऐसे ही तो दुनिया चलता है यार। आप सबको, अब आपको ये गलत फहमी है कि पवन सिंह की शादी हो जाएगा, उसके बच्चे हो जाएगा, घर बस जाएंगे तो पूरा पैसे ज्योति सिंह ही रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप एक मम्मी हो, मम्मी को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं भाई, हम भी सब एक बेटा के नाते। तो अब जो भी बेटा आपको कमाएंगे आपको जरूर देगा, ऋतिक सिंह को भी देगा यार। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप लोग? कम से कम घर तो बसने दो। तो यही था मेन विलेन भाई। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पवन सिंह को सपोर्ट ना करो, मैं ये कह रहा हूँ हमेशा से कि आप पवन सिंह को करो, लेकिन पवन सिंह को बचाओ यार, उस दलदल में मत जाने दो। क्योंकि पवन सिंह बेचारा भोला भाला है, भोलेनाथ है, खिसार, और जो भी है। अब पवन सिंह को बट सपोर्ट करो। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। बस पवन सिंह को ना बस निकाल लो इस दलदल से। बेचारा कुछ नहीं समझ रहा, और समझ भी रहे हैं बहुत कुछ। पवन सिंह बस इतना ही समझ रहे हैं कि चलो मम्मी बोल दिया, अब दुनिया जीत लेंगे वैन जो भी होगा। लेकिन सही गलत भी बोलते हैं कोई चीज़, तो थोड़ा समझो यार, बात को समझो। तो चलो यही था, समझ गए होंगे कि मेन विलेन कौन है। कोई नहीं है भाई, बस उसका मम्मी, उसका परिवार ही है।